बहरोज फिर से भाग जाएगा? क्या शहरी शादी कर पाएगा? क्या फिरोज फिर से किरण की मार खाएगा? क्या सुल्तान भाई का पैसा इसी तरह बहता जाएगा? क्या मुजाहिद अब्बा से ऐसी जाया हो जाएगा? आईजी क्या इसी तरह घर आएगा? क्या रुकैया का दिल मुझ पे आएगा? अबे चल, हाशमत एंड सन्स रिटर्न्स की कोई भी खबर चाहिए तो शुक्ल टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अबे कहाँ रह गया बुड्ढा खूसट यहाँ पे बुला के बोला गंदी गली में आजा, काम है। तीन तीन अट्टे कट्टे नौजवान बेटे होने के बावजूद मेरी मोहताजी रहती है इस साले को, अब आके नहीं दे रही है। अहमद भाई मार क्यों रहे हो यार? क्या तुम मेरे खिलाफ बकवास कर रहे थे? मैंने तुम्हारी सारी बातें छुप के सुनी है अभी। क्या आप मेरी बातें खड़े होकर सुन रहे थे? हाँ, सुन रहे थे तो सामने क्यों नहीं आ रहे थे? सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा था, मैं जानना चाह रहा था तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन तुम जैसे दो कौड़ी के लोग जितना खिला पिला लो, जितना खर्चा कर लो, तुम लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। क्या तुमने मुझ पे क्या खर्चा किया? अरे जो आते हो चाय बिस्किट करते हो उस पर भी खर्चा आता है। क्या हो गया अहमद भाई, तुम्हारे घर का चाय बिस्किट मेरी वजह से ही चलता है। तुम गधा गाड़ी के साथ बंधे हुए वो छोटे गधे हो जिसको लगता है गाड़ी उसकी वजह से चल रही है। मैं छोटा गधा हूँ? हाँ, उस हिसाब से आप तो बड़े गधे हुए। ये बताओ बुलाया क्यों है यार? नहीं भी मेरी हटा दी बिला वजह। देखो भाई, तुम्हें इसलिए बुलाया था, गुलिस्तान जौहर के अंदर जितनी भी दुकानें 7 बजे के बाद खुल रही है लॉकडाउन के दौरान, उन सब के नंबर लेकर आओ। क्यों, रात को ऑर्डर करने क्या? अरे नहीं भाई, उन्हें कॉल करके ब्लैकमेल करेंगे कि अगर तुमने 7 बजे के बाद दुकानें खोली तो हम तुम्हारी दुकान पे छापा मार के तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार कर लेंगे? लेकिन ये काम तो पुलिस का, हम तो पुलिस वाले नहीं है। अरे उन्हें थोड़ी पता चलेगा फोन पे हम पुलिस वाले हैं या नहीं। तुम्हें भत्ता लेने भेज देंगे हम, पुलिस का यूनिफॉर्म बनाकर। पुलिस का यूनिफॉर्म? पुलिस का यूनिफॉर्म कहाँ से आएगा? अरे भाई, मैं गरम हमाम में गया था तो मैंने देखा बाहर पुलिस वाले के कपड़े लटक रहे हैं, वो अंदर नहा रहा है, तो मैं उसके कपड़े उठा के ले आया। क्या तुमने पुलिस वाले का यूनिफॉर्म चोरी कर लिया? अरे चोरी नहीं किया भाई, उधार लिया है। हमारा काम हो जाए फिर जाके कपड़े उसके वापस कर देंगे। ठीक है, मैं पुलिस वाला लगूंगा? अरे भाई, लगने से क्या होता है, जो पुलिस वाले हैं वो खुद डाकू लगते हैं। डाकू लग गए? अरे छोड़ो इन सब बातों को, खैर जरूरी डिटेल में टकरे हो, आज जल्दी जाके काम पे लग जाओ फौरन। ठीक है अहमद भाई, देख लो इसके अंदर कोई बुराई आई ना तो मैं आपका नाम ले लूंगा। हाँ, ले तेरा मेरा नाम। उतरो, चलो अब जाओ, देख के जाओ, देख के जाओ। ये तो फिरोज है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? फिरोज, अब बंदरों की तरह ऊपर क्यों लटके हुए हो? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं करी कि दूसरों के घरों में ताका-झाकी करो तुम। और हुलिया क्या बनाया हुआ तुमने ये? अबे बुड्ढे निकल यहाँ से, वक्त जाया नहीं करने। बुड्ढे, बाप के साथ बदतमीजी, तमीज से बात करो और नीचे उतरो फौरन। अबे 1.5 पसली हाथ से मेरा जाया हो जाएगा, सटक। निकल। आपको 1.5 पसली बोलना, अभी बता दो तुम। अरे छोड़, ये ठीक नहीं कर रहा। अबे चल, तेरी ऐसी की तेरी। अरे तुझे समझ में ये बाप को खिलौना पिस्तौल से डराएंगे। क्या है ये? ऊपर चलो फौरन ऊपर चलो। ठीक नहीं कर रहा। तमीज से बात करो, आपसे बोलो। बुड्ढे तू ठीक नहीं कर रहा। आप बोलो वरना मार दूंगा गोली अभी दोबारा। ऊपर चलो। ये ऐसी की तैसी, कहाँ से आई पिस्तौल, कहाँ से आई ये? मेरी मैंने खरीदी है। नहीं खरीदी है, चलो जल्दी आओ। ये बकवास कर, फेंको इसे। ये तू ठीक नहीं कर रहा। छोड़ मुझे, मैं कहता हूँ छोड़। अभी छोड़े तुम्हें, अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी। उतरो इधर। मुझे कह रहे थे 1.5 पसली, मेरी 1.5 पसली में तुम्हारी 24 पसलियों से ज्यादा ताकत है अभी तुम्हारी तो। नहीं हो रहा। अगर तू बुड्ढा ना होता ना तो खुदा की कसम तुझे मैं उठा के सट्टाक करके मार फेंक देता। अरे बूढ़े बाप को क्या जिस्म की गर्मी दिखा रहा है? हिम्मत है तो किरण को मार के दिखा। अरे किरण के उसके बाप को भी चीर दे रहा तू। फिरोज, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बाबा को कुछ बोलने की? ये इधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर आइंदा मेरे बाबा को कुछ बोला मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तू मेरा मुंह तोड़ेगी? तू है कौन चीज क्या? तो दिमाग सही है, ज्यादा गर्मी चढ़ गई तुम्हारे सर के ऊपर। मुझे शॉपिंग सेंटर में अकेला छोड़ के आ गए। इतनी गर्मी में ख्वार होते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अरे बेटा, अगला भी तो गर्मी में ख्वार होके आया, हर वक्त बच्चे को डांटती रहोगी क्या? देखो हम सब सारी बातें बाद में करेंगे, है ना? अगर ये लड़की ना होती ना तो खुदा की कसम में उसे उठा के बाहर फेंक देता। मुझे मेरी माँ ने सिखाया कि औरत पर कभी हाथ नहीं उठाना। लेकिन ये औरत नहीं है। तो फिर क्या ये मर्द है? नहीं है तो औरत ही मारती मर्दों की तरह है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है। ये नाटक ना जरूर आपके कहने में कर रही है। अरे नहीं भाई, गर्मी ज्यादा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। बाद में सब बाद में कर लो नाटक, जितने नाटक करने ना कर लो। कमरे में हो, मैं बताती हूँ। गुस्सा दिखाने से क्या फायदा? शादी के शुरू में 2 कान के नीचे लगाया होता ना।
बेटा मैं आई गो टू वॉशरूम। इंग्लिश में गाली दे रहा हूँ मुझे। गाली नहीं दे रहा बेटा, बैतुल खला जा सकता हूँ मैं रफा हाजत के लिए। तो अभी मैं गाली दे रहा। अरे बिल्कुल गाली नहीं दे रहा बेटा, चीची चीची। चीची क्या? अबे तो सीधी तरह से बोल के तुझे दबा जाए ऐसे। किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हो? बात कर रहा। आजा मैं फोन में चला। ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ कब आया हूँ? अबे क्या देख रहा है इतनी गौर से? यही सोच रहे ना किरण से शादी क्यों कर ली? अबे पछताने से कोई फायदा नहीं है। चुप रह कर ना तूने अपनी बीवी को शेर बना दिया है और खुद चूहा बन गया है, और बीवी से पिट पिट के ना कुत्ता भी बन गया है भाई। मेरे हिसाब से तू तो मर्द कहलाने के ना लायक भी नहीं है, बल्कि मर्द के नाम पे धब्बा है धब्बा। एक काम कर, चूड़िया पहन और रुबट्टा भी डाल ले। मैं चूड़ियां पहन लूं, मैं दुपट्टा पहन लूं, मैं उल्लू का पट्टा तुझे लगता हूं? तो तुझे समझ क्या रखा मुझे? फिरोज मेरे भाई, मैं तेरा भाई शहरी लगता है। तू बेगम से पिट के ना पागल वागल हो गया मेरे भाई। मेरी अभी शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई, तू भी क्या बोल रहा है? अबे तेरी गर्लफ्रेंड भी है? अरे भाई मेरी सेटिंग करा दे यार। मैं तुझे क्या सेटिंग कराने वाला था? तूने मुझे समझ क्या उल्लू क्या पट्टा है? भाई एक काम कर, सेटिंग वेटिंग को मार गोली, नंबर दे दे, मैं खुद सेटिंग चला लूंगा। हाँ बक कर अभी। मुझे ये बताइए कौन है? अबे अब्बा है। अबे उसके बराबर में कौन है? अबे रुकैया खाना है यार। ये पट्टे, ये कौन है ये? अब्बा अब्बा फिरोज का जहनी तबादला खराब हो गया, अपने आप को ढूंढ रहे हो अब्बा। अरे हाँ, क्यों फोन किया है? क्या? पुलिस? ठीक है, मगर तू कैसे बच गया? हाँ मैं घर में कूदा हूं, तू मेरी फिक्र नहीं कर। अच्छा, मुझे ढूंढ रही है। ठीक है, करते हैं, मेरी फिक्र छोड़, मैं कर लूंगा। सुबह की सुबह देखी जाएगी। भाई इतनी देर जमीन पे नहीं बैठा जाता, अब हमारे घुटनों में वो ताकत कहाँ रही? बुड्ढी हड्डियां हैं हमारी। अरे भाई कहाँ देर तक नीचे बैठ के आ रही हो? लंगल लूटने गई थी क्या? क्या हो गया हशू, कुछ भी बोलते हैं आप तो। अच्छा भाई कहाँ गए थे? अरे वो सामने वाली रजिया बाजी नहीं है, हाँ उनका इंतकाल हो गया। हाँ, और जैसे ही उनका इंतकाल हुआ सारी जायदाद उनके शौहर के नाम हो गई। वाह भाई, बड़े खुशनसीब लोग हैं। ऐसी औरतें हमें नहीं मिलती। क्या? हाँ मेरा मतलब है कि रजिया बाजी मुझसे मिलती नहीं थी ना, कम मिलती थी। हाँ अरे फिरोज बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? इसकी तबीयत को क्या हुआ? जा बेटा एक गिलास माँ को पानी पिला। अब फिरोज एक गिलास पानी मुझे भी पिलाइएगा। एक गिलास पानी मुझे भी पिला देना। किसी के बाप का नौकर नहीं। हाँ ये कहना चाह रहा है कि ये सिर्फ किरण बिटिया का नौकर है। जा बेटा माँ को पानी पिला, सवाब मिलेगा। ठीक है, मैं सिर्फ इस बुढ़िया को पानी पिलाऊंगा। अभी इससे बात करो, सौतेली है तो क्या हुआ? है तो तुम्हारी माँ। ओए बट्टे, तू भी आवाज नीची रख, तेरा भी मैं सिर्फ लिहाज कर रहा हूं तेरी बुढ़ापे की वजह से। फिरोज तमीज से बात करनी चाहिए आपको। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस लहजे में बात करने की? हमारे खानदान में गर्दनें उड़ा दी जाती है इस तरह बात करने पर। चुप, तेरी औकात क्या है जो तू मुझ पे चीख रहा है और मुझे समझा रहा है? आपकी औकात क्या है? आज आप जो कुछ भी हैं इस अजीम शख्स की वजह से माफी मांगे इनसे। मैं माफी मांगू इससे? अरे छोड़ो इनको, छोड़ो। अरे हशमत अंकल आप देखे ना कितनी जनियों की तरह मार रहे अरे हैं। भाई तो मैंने कब कहा था इसे शाह से ज्यादा शादी में फतारी करने के लिए? सुल्तान तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा था ये सब बकवास करने के लिए? अरे फिरोज बेटा छोड़ दे, हसास तबीयत का मालिक है, वैसे ही बात पे नाराज हो जाए। इतने दिनों के बाद आया है भाई। पानी कहाँ है? आप पानी बाथरूम में बेटा, नल का पूरा खोलना वरना शावर में रुक के आए। अरे मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूँ। आप रहने तो मैं सुल्तान को, उस्मा को, रुकैया को, पूरे मोहल्ले को पानी पिला दूंगा। बल्कि मैं तो अभी नीचे जाके चुप कर जा। तू बोलता क्यों है? तेरे सर में दर्द नहीं होता? हट जा, हट। होता है वो डस्टबिन खा लेता हूँ। चुप कर जा, तेरा सर फाड़ देने का दिल करता है। तूने मेरी टीटी फेंकी थी। मेरी गलती, मैं मिस्टेक, और मैं मिस्टेक। माफ कर। तौबा तौबा, कितनी जनियों की तरह मारा है।
क्या हाल कर दिया सुल्तान का। असल में धूप की शिद्दत और किरण के तशद्दुद की वजह से इसका दिमाग पलट गया। सुबह से बैठी बैठी हरकतें कर रहा है। और पता है सुबह इसके पास पिस्टल भी थी। मैं समझा खिलौना पिस्तौल है, लेकिन जब मैंने लेके फायर किया तो असली फायर हो गया। लेकिन नकली गन से असली फायर कैसे हो गया? बेवकूफ लड़की, इसका मतलब ये हुआ कि गन असली थी। बिल्कुल इसका कॉमन सेंस जीरो है। अरे भाई मुझे आर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है मेरी हड्डी में बाल आ गया है। और मुझे लग रहा है तुम्हारे दिमाग में बाल आ गया है। तुम्हारे पेट में कौन सी हड्डी है? सारे घुसे तो उसने पेट में मारे थे। हाँ तो फिर मैं पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लेता हूँ। ताकि तुम्हारे पेट में डॉक्टर को कोरोना नजर आ जाए और वो तुम्हें पकड़ के क्वारंटाइन कर दे। तो फिर क्या करूँ? अरे भाई दूध में हल्दी मिला के पियो, तबीयत ठीक हो जाएगी। उस्मा दूध है घर में? नहीं दूध तो नहीं है, जाके बाजार से ले आओ 2 किलो। अच्छा ठीक है, मैं भी लेके आता अरे यहाँ कहाँ जा रहे हो बेटा? बाजार बाहर है बेटा। हूँ। अरे मैं भूल जाता हूँ भाई, अभी लाया। उसमें बेटा आधा पाव दूध में हल्दी मिला देना, बाकी दूध में रूह अफ़ज़ा मिला देना। मैंने मोहल्ले में बांटना, मन्नत मांगी थी मैंने। आपने क्या मन्नत मांगी थी? नहीं मैंने मन्नत उसके वालिदैन से मांगी थी कि मुझे दे दे, मैं ख्याल रखूंगा। अशोक, अरे भाई मजाक कर रहा था। वैसे ना आपकी कोई इज्जत रहे ही नहीं। 2 कौड़ी की करके चला गया फिरोज। चलो और दबाओ यहाँ से। चल तू उठ, निकल यहाँ से, उठ। हाँ जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। क्या हो गया? जो दबता है ना उसे ही दबाता है ये बुड्ढा। अब मुझे पता चल गया। बहरोज अब तो लॉकडाउन में भी नरमी पड़ गई है, तुम अब तो कोई नौकरी तलाश कर लो। अरे बेबी, तुम्हारे प्यार ने मेरे ज़हन को लॉक और काम करने की सलाहियत को डाउन कर दिया। उफ बहरोज, क्या तुम सारी जिंदगी कुछ नहीं कमाओगे? अरे बेबी, तुम्हारा प्यार ही तो मुझे कमाना है, अब पैसा तो आ ही जाएगा। पता नहीं क्या। अरे फिरोज भाई, आप सब ठीक तो है ना? तू कौन है? मैं आपका छोटा भाई फिरोज। कहीं याददाश्त तो नहीं चली गई आपकी? हाँ, वो सर पे चोट लगी थी। ये लड़की कौन है? मेरी बीवी। क्या बात कर रहे हैं? ये बिस्मा बेबी, ये मेरी बीवी है। आपकी बीवी किरण है। किरण? हाँ वही ना, जिससे आप सुबह शाम पिटते रहते हैं। वो जो जंगलियों की तरह चिल्लाती रहती है। वो चुड़ैल जैसी? हाँ हाँ, नहीं, वो चुड़ैल नहीं है, वो आपकी बीवी है। क्या वही मिली थी शादी करने के लिए? ये सवाल तो आपको और किरण भाभी को खुद से करना चाहिए कि आप दोनों को कोई और नहीं मिला शादी करने के लिए। पक्का तू मेरी बीवी नहीं है? फिरोज भाई, आवाज नीचे वरना यहीं से नीचे फेंक दूंगा मैं तुझे। छोटे भाई के ऊपर से आते हैं। अल्लाह मुझे जा रहे। बेबी तुम संभाल के निकलो। साला ये लड़की मेरी बीवी क्यों नहीं है? तुम किससे छुप रहे हो भाई? आप किससे छुप रहे हैं? मैं बड़ा हूँ, पहले मैंने पूछा, मुझे बताओ। अरे भाई फिरोज को समझा लो, उसने इतनी बुरी तरह मारा मुझे। मम्मी मारते, तुमने क्या चूड़ियां पहनी नहीं है? तूने वो मैं मार। वो क्या? अरे भाई वो तो रुक ही नहीं रहा था, उसने लाते मुक्के घुसे इतनी जोर जोर से मारा, सर पे भी मार दिया। सुबह से वाइल्ड हुआ भाई, मेरे साथ ही बदतमीजी कर रहा था। क्या सुबह से वाइल्ड हो भाई? यार तो आप मुझे बता देते, आपको तो नहीं मारा। नहीं मुझे मार के तो दिखाया, बाप को हाथ लगाता, हाथ पैर तोड़ के नीचे से फेंक देता उसे मैं। हाँ ये तो है। ऐसा भाई बात तो बताएं, हाँ पूछो बेटा। आप इधर कर क्या रहे हैं? अरे भाई नासा सिग्नल भेजेगा, उसका वेट कर रहा हूँ। नासा? ये कोई लड़की है? दिमाग खराब है तुम्हारा? मुजाहिद का वेट कर रहा है, मैं उसे काम से भेजा था और हर वक्त तुम्हारे दिमाग में लड़कियां चलती रहती है। वो देखो, वो नजर आ रही है लड़की। अरे वो फ्लैट की छत पे 1.5 किलोमीटर दूर। हाँ नजर आ रही है तुम्हें यहाँ से? नहीं फ्लाइंग किस दे रही है? मुझे दे रही होगी। लानत दे रही है। मेरे होते हुए एक और चोर। अरे फिरोज भाई क्या हो गया यार? मैं मुजाहिद हूँ, हशमत भाई का दोस्त। कौन हशमत? अपने बाप का नाम ही भूल गया। अगर तू हशमत का दोस्त है तो यहाँ से क्यों आया? सीधे रास्ते से क्यों नहीं आ सकता? अरे भाई दरवाजे से आता हूँ, बजाता रहता हूँ, कोई खोलता नहीं है, हाथ सूख जाते, बेल खराब है, इस वजह से मुझे मजबूरी है इधर उधर से आना यार। चिंटू है ना वो मोटरसाइकिल की बैटरी चोरी करने वाला? अरे नहीं मुजाहिद हूँ। तूने पप्पू डकैती घर में चोरी की थी ना? हाँ वो पप्पू डकैत ना अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझता था यार। मैंने देखा नहीं है उसको, मैंने ही अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर में चोरी की थी, याद रखेगा। आप कैसे जानते हो? मैं ही हूँ वो पप्पू डकैत। अरे भाई पेट में कुछ नहीं, सुबह का एक पापा खाया हुआ है यार, दूसरे भी चुभ रहे, पहले कुछ खिला दो फिर मार ले दो। मार खा। क्या हो गया? क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? अरे चोरी कर रहे हो इस घर में? अरे चोर नहीं है, मैंने बुलाया, मैंने बुलाया। हशमत भाई जल्दी आओ, फोन मार रहा है मुझे, फिरोज पागल हो गया क्या? आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। मानना नहीं, मैं बता रहा हूँ। आ रहा हूँ। अरे चाचा नीचे आ रहे। हाँ भाई मुजाहिद, कब आए तुम? अरे हशमत भाई अभी आया था, इसने पकड़ लिया, मार के बुढ़ा बना दिया, जो बात करनी थी वो भी भूल गया मैं। हमारा दिमाग क्या पेट में? अरे नहीं भाई हीटअप हो गया था। अरे दिमाग है या रिक्शे का इंजन है? खैर
छोड़ो इन सब बातों को। एक्सक्यूज मी, मुझे और मुजाहिद को आपस में जरूरी बात करनी है। अगर फिरोज बेटा आपका ज्यादा मारपीट का मूड हो रहा है तो शहरी बेटा के साथ कर लीजिए। नहीं, मुझे आपके साथ चलना है भाई। अरे आप अकेले क्यों? रुकैया, उस्मा, सुल्तान, बहरोज, बिस्वा सबको बुला ले, महफिल लगाते। आओ भाई मुजाहिद, तुम तो आओ भाई। शहरी निकल, पागल हो गया ये। अरे अशमत भाई, यहाँ बुला के मोबाइल में घुस गए यार। अरे यार बड़ा अच्छा जोक आया, तमाम दोस्तों को फॉरवर्ड कर। अरे अब्बा मुझे भी सेंड कर दो। हाँ नहीं तुम्हारे टाइप का नहीं, तुम बच्चे हो। मैं बच्चा नहीं हूँ यार। अच्छा कर रहे हैं, पागल हो जाते हैं बिल्कुल नहीं। रे अशमत भाई, क्या हो गया? छापा मापा पड़ा, ये सब एकदम अचानक उठ के आ गए। क्या हो गया भाई? इन सबको किसने बुलाया है? अरे अब्बा आपने ही बोला था सबको बुला लो, मैंने बुला लिया। अरे भाई मैंने तो मजाक में गुस्सा किया था। मजाक में गुस्सा कौन करता है भाई? अरे ऐसी की तैसी, इतने अरसे से बाप के साथ है, बाप का मिजाज समझ में नहीं आ रहा और किरण को छोड़ दिया, उसको ही बुला के ले आते। अरे भाई फिरोज ने इतना मारा है तो मैं उसकी बेगम से नहीं पिटना चाहता। लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर। क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ फिरोज का मैटर डिस्कस करने आए हैं। उसने सुल्तान को बहुत मारा है, वो बहुत वायलेंट हो रहा है। अरे मुझे क्या बता रही हो, मेरे सामने ही मारा था। मेरे ख्याल में हीट स्ट्रोक हो गया उसको। अरे फिरोज पागल हो गया, जंगली जानवरों की तरह मार रहा है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझ पर। तुम पर तो लातें उठानी चाहिए थी। तुम क्या मुकद्दस हस्ती हो जो तुम पर हाथ नहीं उठा सकते? अरे अशमत भाई, मुझे भी बड़ा टिका टिका के मारा, मेरे जिस्म पे तो नील पड़ गए। अबे क्या कर रहा है भाई, किसी की माँ बहने बैठी हुई है यार। जंगली हो, तमीज नहीं है तुम्हें क्या? अरे आप लोगों को तो सिर्फ मारा है, उसने मेरी बेबी के बारे में ऐसी बात कही है मैं बता भी नहीं सकता। तौबा तौबा, मुझे माफ कर दे। अरे ऐसा क्या कह दिया मेरे बच्चे ने? मैं नहीं बताऊंगा। सीधी शराफत से बताओ वरना यही लेटा के मारूंगा। मुझे अपनी चीज का मजाक नहीं बनवाना। कौन सी चीज? मुझे भी चीज चाहिए। अरे भाई ये उर्दू वाली चीज की बात कर रहा है, इंग्लिश वाली चीज की बात नहीं हो रही। नाम, चीज, जगह, जानवर, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। कौन सी चीज बेटा? बेबी बिस्वा। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, फिरोज भाई पे हीट स्ट्रोक का असर हो गया। वो मुझे किरण भाभी समझ रहे थे बस इतनी सी बात थी। अरे भाई अगर बेगैरती सीखनी है तो शहरी से सीखो। किसी की बीवी को अपनी बीवी समझ लेता है। अब्बा फिरोज ने मुझे ना कुत्ते की तरह मारा है। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लूंगा ना, सुकून से नहीं बैठूंगा। तो तुम भी मार लेते उसको। मैं अकेला था ना भाई। तो उसके साथ क्या फौज थी? मान लो शहरी तुम्हारे हाथों में दम नहीं रहा, ढीले हो गए हो तुम, ढीले। वैसे अशु फिरोज को रोकना पड़ेगा। उसने पूरे घर को अखाड़ा बना लिया है। अगर शाम तक उसको नहीं रोका ना, एक हाथ की फसली तोड़ के दम लेगा वो लड़का। इसका एक ही हाल है, फिरोज को किसी तरह किरण के पास भेजना चाहिए। जब किरण इसको मारेगी ना तो अपनी औकात में आ जाएगा। लेकिन वो तो कमरे में जा ही नहीं रहा है, पूरे घर में घूम रहा है। अरे भाई इसका क्या हाल है? किरण बाहर नहीं आ रही, फिरोज अंदर नहीं जा रहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ अशमत भाई, फिरोज को पकड़ के किरण भाभी के कमरे में फेंक देते। जब किरण भाभी सुताश लगाएगी ना तो बिल्कुल सीधा होके निकलेंगे। मगर उस वाइल्ड शेर को पिंजरे में डालेगा कौन? अरे शेर नहीं है, कुत्ता है, कुत्ता। हाँ शेर है, शेर है। बाप का चीज़ा ले रहे हैं, बाप का चीज़ा ले रहे हैं। अरे हर्षु, ये कोई मसले का हल नहीं है। दोनों को अंदर एक जगह जमा कर दिया ना तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे दोनों। अरे भाई बीवी पहले ही जंगली थी, चोर भी अब जंगली हो चुका है। दोनों को अंदर छोड़ देते हैं, आपस में लड़ भिड़ के मामला सेट कर लेंगे। और वैसे भी जब मियां बीवी में झगड़ा हो तो उन्हें लड़ने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। उनके दरमियान तो वैसे भी झगड़ा होता रहता है। अच्छा है भाई, लड़ाई झगड़ा करेंगे, थोड़ा दिल का गुबार हल्का हो जाएगा, फिर हल्के फुल्के खुशगवार मुंह पे बाहर आ जाएंगे। ठीक है भाई लड़के, चलो भैया। मैं नहीं चलूंगा, मैं खाली मशवरा देता हूँ बस। सबसे पहले ऐसे उठाओ। क्या हो गया? अरे अशमत भाई, अरे तुम तो घर के, तुमको तो छोड़ देगा, मुझे लपेट देगा वो। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है इसे काबू करने का। इस वक्त इसका ध्यान सामने वाले घर की तरफ है, क्या बोलते हो? अरे अशमत भाई, चौकन्ना बैठा हुआ है, 2 आंखें आगे और 2 पीछे काम कर रही है। उसका पीछे वाली तो आखिर का है। अरे शहरी मिसाल दे रहे हैं यार, आप तो बिल्कुल ही जाहिल आदमी है यार। स्कूल के सामने से भी नहीं घुसे, जहालत तो आप में कूट कूट के भरी हुई है। तुम यहाँ खड़े खड़े से उर्दू एमए की क्लासें दे दो, ये बातें करने में जब आऊँ हम यहाँ पर। अरे बाबा, अगर ये हम 5 से भी काबू में नहीं आए तो हम क्या करेंगे? लानत तुम 4 मुस्टंडों की जवानी के। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी हड्डियों में वो दम नहीं रहा, लेकिन तुम लोग तो गंदम की पूरी बोरी खत्म कर देते हो। काबू करो सीधा। पापा आपकी इन बूढ़ी हड्डियों में बड़ी जान है। अरे बेटा वो तो है, लेकिन असल में क्या हुआ था, मैं पंखे के नीचे लेट गया था नहा के, तो है ना हड्डियों में थोड़ी खिंचन आ गई। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाओ। अरे आगे बढ़ाओ, हिल भी नहीं रहे अपनी जगह से। अरे आप बड़े हो, आप आगे बढ़ो। तुम्हें क्या लगता है मैं इससे डरता हूँ? ये देखो। फिरोज बेटा, आपकी टांगों में दर्द हो रहा था ना, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। मैं कैसे पकड़ूं? अरे तुम हमें पकड़ लो। अरे बेवकूफ हो गया, पागल कहीं के। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। क्या मुझे फेंक मत देना, मुझे फेंक देना, झूला झुलाएंगे तुम्हें। मुझे फेंक मत देना। अरे अब्बा टांगे तो सही से पकड़ो इसकी। अरे मैंने सही से पकड़ा, अब मुजाहिद तुम तो सही से पकड़ो भाई, शादी में आए हो क्या? सबसे ज्यादा ताकत से मैंने पकड़ा हुआ है। चिंटू देख, अगर मुझे कुछ भी हो तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चिंटू? चिंटू? मुजाहिद तुम्हारा नाम चिंटू है? अरे नहीं भाई, सुबह से दिमाग खराब कर दिया, चिंटू बोल बोल। चिंटू मैं तुझे चीर दूंगा अगर मुझे कुछ भी हुआ तो। नहीं, कोई मारेगा नहीं है उसको, खाली पकड़ के रखो। शरीफ पेट में मुक्का मार। अरे मुजाहिद के नहीं, इसके मार, इसके मार।
ये भी मैंने बोला ना, ये मेरे को छोड़ेगा नहीं, बाद में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उठा उठा ऐसी हुल दे रहा है, कुछ नहीं करेगा। चलो अरे नहीं छोड़ूंगा मैं। उठा उठा भाई, उठा लेके चलो, लेके चलो। छोड़ ले, अभी छोड़ ले। क्या करो, लॉक करो, लॉक करो। क्या कर रहे हो? अभी पता क्या कर रहे हो? जल्दी से दरवाजा बंद करो। ट्यूनिंग सर्विस जारी है। आज तो पापा हेलो मत सोचो भले सारा दिन। हेलो बच्चों, क्या बोल रहे हो? अरे पापा मैं कह रहा हूँ एकदम 0 मीटर हो जाएंगे ये। हाँ, इसकी आदत है मार खा के ट्यून होने की। बेगैरती की आदत है। पहली बार सुल्तान ने कोई सही बात बोली। किसने कहा था तुम्हें अंदर झांकने के लिए? अरे मैं तो अंदर की सेटिंग देख रहा था कि फिरोज भाई ने सेटिंग तो चेंज नहीं की। फिरोज भाई ने तुम्हारी सेटिंग जरूर चेंज कर दी है, बेवकूफ कहीं के। अब चलो तुम अंदर जाओ। नहीं यार भाई, क्या हो गया? नेक्स्ट को छोड़ो, किरण को जाके देखते हैं, बेचारी इतना तड़पते हुए गई है। आओ मेरे साथ। हाय जल्दी है। क्या हो गया? अरे चुप कर, क्यों रो रहा है? कितनी बुरी तरह मारा है बेचारी को। तो वो रोएगी ना। तेरी तो अम्मी है ये। अरे बस करो भाई, देख मेरे बेचारी की क्या हालत करती है। हमारे खानदान तक आज तक किसी मर्द ने औरत पर हाथ नहीं उठाया। हमेशा उठते नहीं, मर्दों को मारा है। बस मत करो, हमारा खानदान रख रखाव वाला है, हम सिर्फ जबान की मार मारते हैं। जबान भी देखो 100 गज लंबी। ये हमारे खानदान के बारे में मुसलसल बकवास कर रहा है। इसकी छोड़े इसे। ये देखिए फिरोज ने क्या किया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरे सर पे परफ्यूम की बोतल मारी है। मुझे लगता है वो मेरी मार से बचने के लिए ना ये नाटक कर रहा है। प्लीज कुछ करे। अरे क्या करे, फिरोज इस वक्त मरखन्ना बैल बना हुआ है, किसी के काबू में नहीं आ रहा वो। अरे पापा मैं क्या कहता हूँ, हम फिरोज भाई के चेहरे पे कपड़ा डाल के पकड़ लें। अरे तो कपड़ा डालेगा कौन? एक और आइडिया है, उसे बेहोश करके बिजली के झटके देते हैं। 440 वॉट का झटका लगेगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अब मगर उसे बेहोश करेंगे कैसे? अरे भाई मैंने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा है, हाथी और शेर वगैरह पकड़ने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर जाके उसे उठा के ले आते हैं। मगर पापा उसके लिए तो जीप चाहिए होती है, जीप हमारे पास है नहीं। घर में जीप चला के हम क्या करेंगे? हम पैदल चले जाएंगे वहां तक। लेकिन अब्बा इंजेक्शन उसे लगाए कौन? मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। अरे हमें इंजेक्शन थोड़ी लगाना है, हम तो बेहोशी की दवा जूस के अंदर मिलाएंगे, सुल्तान बेटा जाके पिला देगा। कौन? मैं तो उसके करीब भी नहीं जाऊंगा। ओ मेरा तो सोचना भी नहीं, 2 दफा सर्विस हो गई है मेरी, बच्चा ही क्या है मुझ में। और पापा मैं तो पिट कर जरा भी अपनी शक्ल खराब नहीं करवाऊंगा, मुझे बेबी के साथ सेल्फी खिंचवानी है। अरे भाई तो शरबत में जहर मिलाएगा कौन? मेरा मतलब है कि बेहोशी की दवा उसे पिलाएगा कौन? आप खुद क्यों नहीं पिला देते? अरे भाई मेरे हाथ से उसने आज तक पानी तक नहीं पिया। आपके हाथ गंदे होते होंगे ना, धो के पिलाओ। सारी तो इस मसले को हल करे पहले। हाँ, इसका एक ही हल है। देखो अब तक सिर्फ वो रुकैया की इज्जत कर रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर रुकैया को शरबत देके भेजेंगे तो रुकैया को नहीं मारेगा। और पापा अगर फिरोज भाई ने रुकैया खाला पे हमला कर दिया तो फिर इंशाल्लाह तुम्हारे वालिद साहब तीसरी शादी करेंगे। मेरे वाले साहब कौन? अबे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यहाँ भी आपको आपकी शादी की पड़ी हुई है। अरे भाई मजाक कर रहा था। खैर छोड़ो, अभी चल के रुकैया को ही पटाना है। पटाना है? मेरा मतलब समझाना है, उसको समझाना है। ठीक है, आ जाओ। चले। हिम्मत करो रुकैया, तुम कर सकती हो तुम। और ये तुम्हारे हाथों में रेशा क्यों हो गया अचानक से? पकड़ो गिलास, पकड़ो। बेवकूफ कहीं डर रही है बिला वजह। कुछ नहीं होता। कौन है बे? ये ले बेटा, नींबू पानी लाई हूँ तेरे लिए। अपने हाथों से नींबू नहीं छोड़ा है तूने, मुझे पानी नहीं पिलाया, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। तू थक गया होगा, ये ले पी ले। अरे पकड़, इसमें कोई जहर या बेहोशी की दवा है ही नहीं। पी ले, बड़ी मोहब्बत से लाई हूँ। बढ़िया, सिर्फ तेरी वजह से पी रहा हूँ। हाँ पी पी पी। हर्षु आजा जल्दी आ जाओ। आ गया गया, मर गया। हर्षु क्या आग लगा के मारेंगे इसे? रुकैया पागल हो? अरे बिजली की तार से आग थोड़ी लगाते, इसे करंट लगाऊंगा, इसका दिमाग एकदम सेट हो जाएगा। इस तरह से इंसान को कौन सेट करता है? ये टॉर्चर है, टॉर्चर। ये टॉर्चर 90s के दिनों में आम था, जब उस दौर के लड़के सह सकते हैं तो फिर इस दौर का लड़का है। आप कोई और तरीका भी कर सकते हैं। तनकीद करने सब आ जाते हैं, हेल्प करने कोई नहीं आता। तुम्हारे शौहर को भेजा था जूस पिलाने के लिए, तुम गए थे? हाँ, कोई इनके मुक्के खाए ना तो पता चले। बस भाई, रहने तो सारी बातें। 1 2 3 यस।
तुम दोनों को क्या हो गया भाई? अरे तीनों में मोहब्बत है ना, देखो किरण एक को लगा, तीनों हिल गए। अरे मोहब्बत नहीं है, बेवकूफ है, उसके कंधे पे हाथ रख के खड़े होंगे तो करंट तो लगेगा। पीछे हटो। यस। मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू है फसाद की जड़ नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अकड़ जा निरीश की, एक दफा और करंट लगाऊंगा ना दिमाग सेट हो जाए। हेलो गाइस, नीचे तो कोई भी नहीं है। अरे भाई देख नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं? फिरोज तुम, अगर तुम फिरोज हो तो फिर ये कौन है? अरे बाबा, ये फिरोज भाई का जुड़वा भैया, आपका खोया हुआ बेटा मिल गया। अरे मेरा कोई बेटा खोया ही नहीं है। अरे हूँ बहू दोनों एक ही जैसे हैं। अरे किरण तू ये बता तेरा वाला कौन सा है? फिरोज तुम थे कहाँ पे? मैं तो ऑफिस से आ रहा था तो पुलिस वालों ने मुझे पप्पू डकैत समझ के पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से मुझे ऑफिस के दोस्तों ने छुड़वाया। अच्छा अच्छा, तो ये पप्पू डकैत है। बेटा बेटा मेरी बात सुनो बेटा, गलतफहमी हो गई, वरना कौन डाकू को उठा के अपने घर पे लाता है? आप खुद बताओ अपनी ईमानदारी से बेटा। अरे कोई तो जुड़ाया, कोई तो जुड़ाओ। अरे 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 पुलिस पुलिस